आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको आप सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि आज आपको नॉलेज का भंडार मिलने वाला है। इसीलिए मैं बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर राकेश जी सर, मीणा साहब, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। यस नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दूं साहब, मेरा नाम राकेश मीणा है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूं साहब, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूं सर। लगभग 11 साल से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेवाएं दे रहा हूं, और इस बिजनेस में लगभग 1.5 साल से मैं इस बिजनेस को सीखता हुआ कर रहा हूं सर। इससे पहले मैं आगे की बात करूं, थोड़ा सा मैं मेरे और बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा सर। मेरे जो दादाजी थे वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने अपने परिवार को एक ड्राइवरी करके अपने परिवार को पाला। मेरे पिताजी को और उनके भाइयों को उन्होंने परवरिश की। इस वजह से गरीबी होने की वजह से मेरे पिताजी भी इतने एजुकेशन नहीं ले पाए ना, मेरे और मेरे पिताजी के जो भाई थे वो भी इतने एजुकेटेड नहीं हो पाए। मैं जो मेरा बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और वो एक अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो उन्होंने अपना जो जीवन गुजारा है, जो भी गरीबी के अंदर गुजारा है, उन्होंने जो मेरे पिताजी है उनके भाइयों को उन्होंने एक गरीबी के अंदर पाला पोसा और बड़ा किया है। इस वजह से मेरे पिताजी और उनके भाई भी ज्यादा अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए। मेरे पिताजी बहुत विजनरी इंसान हैं, और काफी मतलब सोच, मतलब हर चीज को सोच समझकर करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया, और काम कर कर उन्होंने 10वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण करी मेरे पिताजी ने। बाकी हालांकि मेरे पिताजी के बाकी भाई भाई जो थे वो एजुकेटेड नहीं हो पाए, लेकिन मेरे पिताजी थोड़े विजनरी थे। उन्होंने पढ़ाई करी, 10वीं तक पढ़ाई कर कर उन्होंने अपनी एजुकेशन करी। उसी दौरान मेरे पिताजी की जॉब लगी। जॉब लगने के बाद हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई। गरीबी से हम मध्य वर्ग के परिवार में हमारा थोड़ा एंटर हुआ। उस दौरान मेरे पिताजी ने हम लोगों को काफी पढ़ाया लिखाया, हम चारों भाई बहनों को काफी पढ़ाया। उन्होंने एजुकेशन दी, हमें हमारे पैरों पर खड़ा किया, संस्कार दिए। इस वजह से आज हम हमारे पैरों पर खड़े हैं। लेकिन इस दौरान में जो ये पूरे सर्कल, इस ईरा के अंदर जो भी मुझे सीखते हो देखने को मिला कि मेरे पिताजी ने तो अपनी मेहनत से सारा काम किया, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया अपनी सेक्रीफाइस करके सारे काम किए उन लोगों ने। मेरे पिताजी ने जो भी सिखाया हम लोगों को, लेकिन उन्होंने हर पूरे लाइफ के अंदर अपना सेक्रीफाइस किया उन्होंने। तो ये चीज मुझे शुरू से ही खटकती रही। जब से मैं छोटा था, जब से मैं पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, एजुकेटेड हुआ, जॉब लगी उसकी, जब ये शुरुआत से ही मेरे मन के अंदर एक अचोट थी कि मैं मेरे पिताजी के सपने पूरे करूंगा, क्योंकि वो अब उन्होंने हमारे सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को उन्होंने मारा, अपने ड्रीम्स को उन्होंने तोड़ा। तो ये मेरे मन में हमेशा खटकती थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो जॉब करके मैं मेरे पिताजी की, मेरे परिवार की मैं इच्छाओं को पूरी कर पाऊंगा, उनके ड्रीम्स को मैं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन मेरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद जब मेरा जॉब लगा, तो मैंने जैसे जैसे जॉब करना शुरू किया, जॉब करते ही जब मेरा जैसे टाइम बढ़ता गया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक मैं जॉब किया, 10 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए, लेकिन वो चीज मुझे आज तक हासिल नहीं हुई जॉब से जो मुझे चाहिए थी। वो ये चीज थी कि मैं अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था जॉब की वजह से, ना ही मेरे परिवार के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, न मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर पा रहा था जॉब करने की वजह से। इसलिए मेरे हमेशा कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था कि कोई ना कोई एक ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि हम हमारे सपनों को पूरा कर सके, या हमारी सारी इच्छाओं को किया जा सके। तो ऐसा कोई मुझे कोई बिजनेस करने की सोचता था, तो इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं, या कुछ अलग से कोई काम कर सकूं जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। और जॉब में मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं अलग से कोई काम कर सकूं। तो इस दौरान मैंने हमेशा कहा जाता है ना कि अगर इंसान कोई चीज को सोचता है, बार बार सोचता है, 1000 बार सोचता है, तो वो चीज उसके रियलिटी में, उसकी वास्तविकता में होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। आज से तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजकुमार भाटी जी और सर मिस्टर हीरालाल भाटी सर मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। राजकुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मैं एक बिजनेस के बारे में मुझे नहीं बताया, उन्होंने खाली मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। प्रोडक्ट्स बोला, उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट्स है, आप यूज कीजिए। आप बाजार से कुछ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, अब ये प्रोडक्ट्स आप मेरे से लीजिए। तो वो मेरे अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे प्रोडक्ट लेना यूज कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, प्रोडक्ट यूज किया, तो उससे मेरे कुछ शरीर में फर्क पड़ा। कुछ मेरे जैसे मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आने लगे, तो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, तो मैं प्रोडक्ट का आदी हो गया, हैबिट हो गया। मैं राजकुमार जी से वो प्रोडक्ट मंगाने लगा। एक दिन राजकुमार जी ने मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान बारे के बताया, इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी।
जैसे ही उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे पूरा प्लान बताया, मार्केटिंग प्लान बताया। मार्केटिंग प्लान बताते ही मेरे एक चीज मेरे क्लिक हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ था, मेरा जानकारी थी मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में। तो कि फिर मैंने सोचा कि ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है। उनको मैंने बोला कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है, इसमें मेहनत कौन करेगा, इसमें तो यार बहुत ज्यादा आपको समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, कौन किसी के पीछे भागेगा, किसके पास इतना समय है कि इस चीजों के लिए अपन टाइम दे। लेकिन राजकुमार जी ने मुझे एक बिजनेस प्लान दिया, वो मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मैं प्रोडक्ट का रेगुलर यूज करता रहा, लेकिन 3-4 महीने मैंने इस बिजनेस को देखा भी नहीं। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरे पास और कोई सोर्स भी नहीं था। 3-4 महीने मैंने वेट किया, मैंने बिजनेस को नहीं देखा, कुछ भी मैंने देखा नहीं। फिर 3-4 महीने बाद मैं थोड़ा विचार किया, मैंने विचार करने के बाद मैंने देखा कि यार मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें कुछ करना है तो कुछ अलग काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक मार्केट से एक बुक के बारे में मैंने सुना था, बहुत ही शानदार बुक थी, बहुत ही शानदार बुक है साहब, बुक पढ़ने लायक बुक है। बुक का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। उस बुक को मैंने परचेज किया, अपने घर पर लेके आया। घर पर लाने के बाद मैंने उस बुक को बहुत गहनता से पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा। उस बुक की एक एक चीज को मैंने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद मेरे को थोड़ा एनालाइज हुआ कि वास्तव में ये बिजनेस करने लायक है। इस बुक ने मेरे सारे दिमाग के तारों को हिला दिया सर। मैं एक एक चीज को मैंने गहराई से पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि अगर ये बिजनेस किया जाए तो हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, हमारे परिवार के ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो मैंने इस बुक को पूरी गहनता से पढ़ा। इस बुक के कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, ये बिजनेस मैंने क्यों किया। साहब देखिए, इस बिजनेस में एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छी नोट करी, वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है सर? फाइनेंशियल फ्रीडम मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं तो ये सोचता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है नौकरी लग जाना। नौकरी लग जाना मतलब हमारे पास पैसा आ जाना, सब कुछ हो जाना, सुरक्षा हो जाना। लेकिन मैं गलत था। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसा, समय और सुरक्षा। पैसा उतना होना चाहिए साहब जो पैसा हमें चाहिए, जिस चीज को हम पसंद करें वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, उसे कहा जाता है पैसा। दूसरा, समय। समय हमारे पास उतना होना चाहिए कि हम हमारे परिवार को दे सके, हमारे बच्चों को समय दे सके। आज 11 साल से मैं मेरे परिवार से दूर हूँ साहब। 11 साल हो गए मुझे गुजरात में रहते हुए। मेरे माँ बाप राजस्थान में रहते हैं, मैं मेरे परिवार से दूर हूँ। मैं मेरे परिवार को समय नहीं दे पाता, तो ये मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तीसरा होता है सुरक्षा। आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं, कल को मुझे कुछ हो जाए, कोई भी दुर्घटना घट जाए, कुछ भी ऐसा मेरे साथ हो जाए तो मेरे परिवार की सुरक्षा कहाँ है? कहीं कोई सुरक्षा नहीं सर। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 पॉइंट मुझे उस समय उस बुक के अंदर समझ में आए। पैसा, समय और सुरक्षा, ये तीनों चीज अगर जिस इंसान के पास है वो लाइफ टाइम एंजॉय करने वाला है लाइफ को। तो ये 3 चीजों के बारे में मैं उसके अंदर पढ़ा। पैसे की मैं बात करता हूँ तो पैसा हमें कितना चाहिए सर? मैंने एक फैक्ट देखा उसके अंदर कि हर 20 साल के अंदर एक जीरो बढ़ता है सर। जैसे कि 1940 की मैं बात करूं, 1940 में कोई अगर 5 रुपए कमाता था साहब, 5 रुपए से कम भी कमाता था, तो एक राम भरोसे जिंदगी जिया करता था साहब। यानी कि सरकार भरोसे मतलब सरकार की सब्सिडी पे डिपेंड करता था, या कोई भी सरकार कुछ दे दिया करती थी उस पर डिपेंड करता था। और कोई 5 रुपए तक की इनकम भी कर लेता था तो वो ठीक ठाक जिंदगी जिया करता था। और जिसकी इनकम 50 रुपए हुआ करती थी 1940 के अंदर, वो एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकता था। तो इसी तरीके से हर 20 साल में ये दौर बदलता है, पैसे इनकम का दौर बदलता है, इनकम चेंज होती रहती है, हर जीरो बढ़ता जाता है। तो 1940 के बाद 60, 80, 2000 और 2020 की अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिसकी इनकम 50,000 रुपए से कम है साहब, तो वो राम भरोसे चल रहा है साहब। और जिसकी इनकम 50,000 के बराबर है वो अच्छी जिंदगी जी सकता है साहब। और जिसकी इनकम आज के समय में 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख तक भी है तो वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। ये चीज मैंने उस बुक के अंदर विचार करी, बहुत देखी। तो उसको मैंने चेक किया, अपने आप को चेक किया उसके अंदर मैंने कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ इस बिजनेस के अंदर स्टैंड करता हूँ, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ उस जॉब में मैं स्टैंड कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा अपने आप को कि मैं 50,000 से भी कम था, मैं तो राम भरोसे जी रहा था। और ये बात फैक्ट है, मैं राम भरोसे ही जी रहा था साहब। आज नौकरी में जो भी व्यक्ति है जिसकी इनकम 50,000 से कम है साहब, वो राम भरोसे ही जाए। तो ये चीज मुझे बहुत माइंड में क्लिक हुई, क्या हमें बिजनेस को बहुत जरूरी है, हमारे को बिजनेस करना बहुत जरूरी है इस वक्त। तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। अब आप ये देखिए, आज तो 2020 चल रहा है, अगर 2040 आएगा, 2040 में यही आंकड़ा अगर चेंज होगा तो 2020 के अंदर आपको इनकम आपकी अगर 5 लाख से कम हुई
तो आप एक राम भरोसे जिंदगी जिएंगे, 5 लाख तक होगी तो अच्छी जिंदगी जिए और ठीक ठाक जिंदगी जिएंगे, और अगर 50 लाख रुपए होगी तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये चीज मैंने विजनरी आगे की सोच के और अभी की सोच के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ये तो मैंने बात करी पैसे की साहब, ठीक है। और आपको एक फैक्ट और मैं बता देता हूँ, एक फैक्ट ये और है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर उनके पास। यानी किसी के पास समय है तो पैसा सुरक्षा नहीं है, किसी के पास सुरक्षा है तो पैसा समय नहीं है, किसी के पास समय सुरक्षा है तो पैसा नहीं है। तो एक तरह से उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं साहब जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये 5% लोग 95% लोगों के पैसे को एंजॉय कर रहे हैं साहब, और ये 95% लोग इन 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम उन 95% लोगों में आते हैं। मैंने ऐसा एनालाइज किया, मैंने ऐसा विचार किया कि मैं 95% में आ रहा हूँ। तो ये एक आंकड़ा था, ये एक फैक्ट्स थे उस बुक्स के अंदर, उस किताब के अंदर जो मैंने पढ़ी, जो मैंने पढ़ने के बाद मैंने विचार किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे 5% की श्रेणी में आना है। अब ये 5% लोग 95% लोगों से निकलकर 5% कैसे बने सर? ये 95% लोगों से 5% निकलकर कैसे बने था? इसको बनने के लिए इन लोगों ने क्या किया? ऐसा क्या काम किया इन लोगों ने कि ये 5% की श्रेणी में आ गए? इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया सर। ये लोग विजनरी होते हैं सर। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की सोच के चलते हैं। ये आज की, कल की, परसों तक की सोच के नहीं चलते सर। ये सोच के चलते हैं 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक की सोच के चलते हैं। ये विजनरी लोग होते हैं, इसलिए ये 5% की श्रेणी में आते हैं सर। एक मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाना चाहूंगा। ग्राफ के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक टाइम और मनी का ग्राफ है सर। पैसे का और समय का और पैसे का ग्राफ। अगर मैं 8 घंटे काम करता हूं तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे 1000 रुपए मिलते हैं। 16 घंटे काम करूंगा तो 2000 रुपए मिलते हैं। ये एक एग्जांपल लिया मैंने। और अगर मैं 24 घंटे काम करता हूं तो 4000 रुपए मिलते हैं। ये एक आंकड़ा मैंने एग्जांपल लिया है। अगर हम 8 घंटे, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, कोई 8, 10, 12, 15 घंटे काम करता है, लेकिन सबको अपनी योग्यता के हिसाब से इनकम मिलती है सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि यहाँ 24 घंटे हैं साहब। अब इन 5% लोगों ने क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे, हर इंसान के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं है साहब। तो यहाँ हमें पहली समस्या क्या आती है? पहली समस्या आती है टाइम और मनी का कैपिंग साहब। जहाँ टाइम, समय की सीमा आ जाती है, वहाँ पैसे की सीमा आ जाती है। यानी 24 घंटे अगर हम काम करेंगे, 24 घंटे काम करने के अलावा हमारे पास कोई समय नहीं है, इसलिए 24 घंटे ज्यादा हम इनकम भी नहीं कमा सकते। तो ये जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है साहब। समय सबके लिए सीमित है तो पैसा भी सबके लिए सीमित होगा साहब। तो सबसे पहली समस्या होगी टाइम और मनी की कैपिंग। दूसरी समस्या हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, वो समस्या है रिक्रिएशन ऑफ वर्क। आज हम काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है सर, और कल हम काम नहीं करेंगे तो साहब हमें पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आज मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, जॉब नहीं करूंगा तो कभी पैसा नहीं मिलने वाला। मेरे परिवार को कोई नहीं चलाने वाला। अगर मेरे पास अगर 100 साल पुरानी दुकान भी है और आज उसको अगर मैं बंद कर दूं तो मेरे पास पैसा कभी नहीं आएगा। तो रिक्रिएशन ऑफ का मतलब है हमें काम करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, सारे जीवन भर करना पड़ेगा। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है साहब सिक्योरिटी। मेरी जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं साहब। आज लॉकडाउन जैसे दौर में आज कोरोना जैसा जो महामारी अपने दुनिया में चल रही है, इस वजह से आज कितनी नौकरियां गई, हजारों करोड़ों नौकरियां चली गई। तो ये समस्या सारे जीवन भर रहने वाली है। तो ये 3 समस्या हमारे साथ सारे जीवन भर रहने वाली है साहब। समय की कमी रहेगी, पैसे की कमी रहेगी और सुरक्षा की कमी रहेगी। लेकिन इन 5% लोगों ने समय को भी तोड़ा, पैसे को भी तोड़ा और सुरक्षा को भी लिया था। कैसे लिया था? बाटा का मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ आपको। बाटा ने जब काम करना शुरू किया, शुरुआत में जब उसने काम करना शुरू किया, अकेले काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ी, उसने अपना बिजनेस को डेवलप किया, धीरे धीरे डेवलप करते 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 उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। उसने 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे भी काम किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके पास 24 घंटे से ज्यादा उसके पास समय नहीं था। वहां उसके टाइम की लिमिट आ गई तो पैसे की भी लिमिट आ गई सर। अब ये समस्या उसके साथ खड़ी हुई सर। तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने उसका रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला साहब? उसने अपने ब्रांड को उसने फ्रेंचाइजी के रूप में लोगों को दिया, अपना एक नेटवर्क डेवलप किया सर।
इस तरीके से अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट की, डिस्ट्रीब्यूट करते 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 उसने अपने 5300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी उसकी पूरे इंडिया में है सर। अब मुझे एक बात बताइए, एक फ्रेंचाइजी में अगर एक आदमी भी काम करता है तो कितने लोग उसके लिए काम करेंगे सर? 5300 लोग उसके लिए काम करते हैं। अगर एक आदमी अगर 1000 रुपए भी कमा के अगर उसको देता है तो 53 लाख रुपए पर डे की इनकम होती है सर उसकी। यहाँ उसने उसके पैसे की लिमिटेशन को भी तोड़ा सर, और समय की लिमिटेशन को भी तोड़ा। अगर एक फ्रेंचाइजी से अगर 10 घंटे भी काम होता है तो 53,000 घंटे काम होते हैं। तो या उसने समय, पैसा और सुरक्षा भी ली सर। सुरक्षा इस तरीके से ली कि उसने फ्रेंचाइजी लोगों को दी, और जो फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं साहब वो अपने जीवन चलाने के लिए कभी फ्रेंचाइजी बंद नहीं करेंगे। जब तक वो अपना जीवन चलाएंगे, जब तक वो फ्रेंचाइजी चलेगी। इस तरीके से उसको और उसके परिवार को एक सिक्योरिटी मिली साहब। तो यही सिक्योरिटी, यही टाइम लिमिटेशन और यही पैसे की जो सीमा को तोड़ने वाला जो काम है, हम लोगों को किस तरीके से मिल सकता है? हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं सर। हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये सब फ्रेंचाइजी देने वाली पावर नहीं होती है। अगर आज भी हम फ्रेंचाइजी लेने जाएं, आप मैकडोनल्ड की लीजिए या पिज्जा हट की लीजिए या किसी की भी लीजिए, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा आपको फ्रेंचाइजी का पैसा देना पड़ता है। और ये पैसा हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं, एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ये पैसा हम नहीं दे सकते। तो ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमारे पास कि हम हमारा नेटवर्क डेवलप कर पाए, एक लोगों को फ्रेंचाइजी दे सके? एक पावर है सर, एक पावर सन 2000 में डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के मार्केटिंग के माध्यम से आरसीएम ने हम लोगों को ऐसी पावर दी है कि बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए, बगैर 1 रुपया लगाए हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। हम आरसीएम कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, टाइम लिमिट, पैसे की लिमिट और सुरक्षा सारे जीवन भर के लिए ले सकते हैं। ये इतना जबरदस्त पावर है, 21वीं सदी का ये बिजनेस है साहब, इतना शानदार बिजनेस है जिसमें हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं सर। तो ये चीज मुझे समझ में आई, ये चीज मैंने समझी। टाइम लिमिट को तोड़ना है, पैसे की लिमिट को तोड़ना है और सुरक्षा लेना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी सर। आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा सर, आरसीएम के साथ जुड़ना पड़ेगा और आरसीएम के साथ करना पड़ेगा। तो ये मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया सर। और फिर मेरे को मैं अब थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में, अगर कोई नया बंदा है तो सर मैं थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है। मार्केटिंग प्लान कोई बहुत बड़ा नहीं है सर, बहुत इजी प्लान है मार्केटिंग प्लान हमारा। कोई ज्यादा इसमें हेडेक वाला नहीं है प्लान। सिंपल सी बात है सर, हम कोई भी सामान लेते हैं बाजार में जाकर लेते हैं, ठीक है, और हमेशा लेते हुए आए हैं और हमेशा लेते भी रहेंगे। तो कुछ नहीं करना है, खाली हमारे को जो रिटेल वाली दुकान है, हम जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम कहाँ से लेते हैं सर? हम रिटेल की दुकान पे जाते हैं। हम कस्टमर है, हम गए रिटेल की दुकान पर। अब रिटेलर कहाँ से लाता है सर? रिटेलर लाता है होलसेलर के पास से। होलसेलर कहाँ से लाता है? डीलर से। डीलर कहाँ से लाता है? सीएनएफ एजेंट से। और सीएनएफ एजेंट कहाँ से लाता है सर? कंपनी से। ये पूरी व्यवस्था है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, पारंपरिक व्यापार है जो सालों से चलता हुआ आ रहा था। कम कस्टमर रिटेलर से लाएगा, होलसेलर से लाएगा, होलसेलर डीलर, डीलर और सीनियर एजेंट, और ये कंपनी से लेके आता है सर। इस पूरी व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था और होती है, वो होती है एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। विज्ञापन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अब ये पूरी व्यवस्था के अंदर कोई वस्तु अगर 50 रुपए में तैयार होती है तो वो हमें 100 रुपए में जाकर मिलती है सर। इस व्यवस्था में वो 50 रुपए की वस्तु 100 रुपए में मिल रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये विज्ञापन पे पैसा खर्च होता है सर। ये पूरा का पूरा पैसा कौन भरता है सर? हम लोग, कस्टमर लोग भरते हैं पूरा पैसा। यानी कोई 50 रुपए की वस्तु है वो 100 रुपए में हमको मिलेगी, यानी महंगी मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ ये है कि यहाँ से हमारे को नकली वस्तु खाने को भी मिलती है, यानी नकली प्रोडक्ट हमारे को खाने को मिलते हैं इस पूरी व्यवस्था के अंदर। क्यों? क्योंकि मिडिल मैन लोग इसमें अपना मुनाफा और कमाने के लिए, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसमें नकली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, इसमें घालमेल करते हैं सर। तो ये एक व्यवस्था है, मैंने आपको बताई है। कोई इसमें दो नुकसान होते हैं, एक तो हमारे को वस्तु महंगी मिलती है, दूसरी हमारे को नकली मिलती है। लेकिन आज से 20 साल पहले एक ऐसी व्यवस्था आई जिसमें डायरेक्ट कस्टमर टू कंपनी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। डायरेक्ट आप कंपनी से पैसा ले सकते हैं। हमारे पीयूसी सेंटर, जितने भी छोटे छोटे पीयूसी सेंटर है, वहां से हम हमारा सामान यूज कर सकते हैं। सामान यूज कर हम एक डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलर बनकर
कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, और पार्टनर बनने के साथ हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, और हमारे पास एक पावर आ जाती है कि हम एक फ्रेंचाइजी लोगों को दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डीएसएम का मतलब यह है कि डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, बीच में कोई नहीं होगा, डायरेक्ट कंपनी से आपको माल मिलेगा। और इस पूरी व्यवस्था में जो ये इनकम ये लोग कमा रहे थे साहब, अब ये पैसा हम लोग ले सकते हैं। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है सर, छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था। इस व्यवस्था में सबसे दो तरीके से फायदे होंगे। पहला फायदा तो है कि खर्चा करने से, दूसरा चर्चा करने से। खर्चा करने से फायदा ये है कि सबसे खर्चा करेंगे जब इस व्यवस्था में हम खर्चा करते हैं, यानी तो सबसे पहले तो हमारे को शुद्ध 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलते हैं। दूसरा हमारे को ये मिलता है कि यहाँ से हमारे को 10 से 30% तक के डिस्काउंट में हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी छूट पर मिलते हैं। तीसरा हमारे को यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। चौथा यहाँ पे हम हमारे को 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वापस रिफंड भी कर सकते हैं, अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो रिफंड कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी आपको मार्केट के अंदर की कोई प्रोडक्ट आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी दे। और यहाँ से सबसे बड़ा बात है, यहाँ से हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। जो पैसा ये मिडिल मैन लोग देते हैं वो पैसा भी हम यहाँ से ले सकते हैं। 10 से 32% तक हम परफॉर्मेंस बोनस होता है, 5% हम 3% का रॉयल्टी होता है, और 5% का अपना टेक्निकल बोनस होता है इसके अंदर। तो ये एक तरह से एक मैंने प्लान बताया है जल्दबाजी में, थोड़ा ऊपरी कंसेप्ट बताया आपको कि इस तरीके से ये बिजनेस होता है। अब इस बिजनेस को साहब करना कैसे है? करना कुछ नहीं है सर इस बिजनेस के अंदर, करना कुछ नहीं है सर इस बिजनेस के अंदर। खाली इतना करना है कि हमें 8 बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, 8 कार्डिनल रूट्स पे काम करना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। मतलब 8 कोर स्टेप्स पे काम, हाँ 8 कोर स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा हमें, कार्डिनल रूट्स पे काम करेगा, कुछ बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा सर। जब तक हम काम को करेंगे, सीखेंगे नहीं, जब तक इस बिजनेस में कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता सर। है, हमारी गलतफहमी होती है, मेरी भी गलतफहमी हुई थी शुरुआत के अंदर। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने सोचा कि चलो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, 2 लोगों को ज्वाइन कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इस बिजनेस में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और सारे काम भी उस तरीके से करना पड़ेगा। कंपनी के जो भी अपने बेसिक्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सर हम बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक्स अपन को समझना पड़ेगा, जो हमारे मीटिंग्स हो रही है या वेबिनार हो रहे हैं उनको अटेंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं सर उसको अटेंड करना पड़ेगा हमको। मैं अभी इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सर से, हीरालाल जी सर से जो सीखा है वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जो मैंने राजकुमार जी सर से सीखा है वही मैं बता रहा हूँ, और जो मैंने बुक से सीखा है वही मैं बता रहा हूँ कि हमें सीखे बगैर कोई बिजनेस हमारा डेवलप नहीं हो सकता है। तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और इसमें कुछ 3-4 बातें मैं लास्ट में सर थोड़ी सी और बताना चाहूंगा। यस सर। सबसे पहला तो कि हमको हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कुछ हमको को हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारी मतलब आते हैं, मेरी टीम में भी है, विश्वास नहीं होता कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, मुझे भी थोड़ा ऐसा डर सा लगता था कि मैं जॉब करता हूँ, मेरी इमेज का क्या होगा, ये सब क्या होगा, लेकिन मैंने उसको तोड़ा। तो इस बिजनेस में हमको हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ इस बिजनेस को शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा, अपने भगवान पर, अपने जिसको भी मानते हैं उसके उस पर विश्वास करना पड़ेगा। खुद पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, भगवान पे विश्वास करना है, और कंपनी पे विश्वास करना है। तीसरी बात, कंपनी पे हमें विश्वास करना पड़ेगा सर। और चौथी बात, इस बिजनेस को सीख कर करना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा, और मार्केटिंग प्लान को सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर उस प्रोडक्ट नॉलेज लेकर हमको बिजनेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। और लास्ट और बट नॉट लीस्ट, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन करना पड़ेगा सर। डुप्लीकेशन बगैर ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। ये एक बैकबोन है, आप कह सकते हैं ये बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है। अगर हम डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो ये बिजनेस, जिस दिन हमारा डुप्लीकेशन होना शुरू होगा उसी दिन ये बिजनेस आपको, हमारा ग्रोथ करना पड़ेगा। हम सबका बिजनेस जब तक डुप्लीकेशन पे नहीं काम करेंगे, जब तक ये बिजनेस ग्रोथ नहीं करने वाला सर। मेरे जैसा मुझे एक खड़ा करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं सीखूंगा, मैं जब तक पूरा स्टेप्स को फॉलो नहीं करूंगा, नियम को फॉलो नहीं करूंगा, जब तक दूसरा फॉलो नहीं करेगा सर। तो मैं उस बिजनेस को सीख रहा हूँ। अभी मैं इतना बड़ा आदमी इस बिजनेस में नहीं बना हूं कि मैं किसी को सिखाने वाला बनूं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। जो मैंने सर से सीखा है वही मैं आज मैंने सर आप लोगों के बीच में शेयर किया है। और सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि, हाँ लास्ट में एक चीज और सर, पेशेंस रखना पड़ेगा सर। मैं बहुत 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 ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर।
और लास्ट के अंदर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अभी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस बिजनेस के अंदर, फिर भी सर ने मुझे मौका दिया बोलने का आप बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो मैं खुश नसीब हूँ। और सर के आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, सर मेरे साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं जो मैंने टारगेट लिया है, जो मेरे ड्रीम्स है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का आभारी कि आपने अपना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका दिल से सारे लोग वेलकम करते हैं कि आज आपने बहुत कम समय के अंदर वो सारी चीजें हमारे को खोल के बताई जो आज तक हम पा रहे थे, उसमें आपने इस प्रकार से निखार ला के दिया है। बहुत ही गजब की जानकारी हम सबको मिली है और ऐसी आशा हम रखते हैं कि बहुत जल्द हम आपको और बुलाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे जितने भी नए और पुराने साथी है उन सब लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी चाहिए। यानी आपने सारी चीजों को कवर कर लिया, कोर स्टेप है, 6 बेसिक है, कार्डिनल रूल्स है, यानी कैसे काम करना कैसे नहीं करना, इन सारी चीजों के ऊपर आपने फोकस डाला जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अति आवश्यक होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को अगर एक आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर अगर फॉलो करता है तो बहुत जल्द बड़ी कामयाबी पे जा सकता है। अब आप सब लोगों ने सहयोग किया और ऐसी सहयोग की उम्मीद के साथ में मैं पूरी तरीके से मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं मीटिंग का समापन कर रहा हूँ। कल हमारे बीच में एक नए और मेहमान होंगे। थैंक यू। जब तक के लिए जय आर सी एम, धन्यवाद, गुड नाइट।